सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव, तज तिनको साचे भजो यह हित हित उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिसमें 5 अधिकार पर हमने स्वाध्याय किया है। 5वां अधिकार जिसमें विविध मतों की समीक्षा की थी कि अन्य मत किस प्रकार से तत्व समीक्षा मानते हैं, और उनके तत्वों की समीक्षा करके श्वेतांबर मत का निरूपण, ढूंढक मत विचार, मूर्ति पूजा का निषेध, ये सारे प्रकरण हमने 5वें अधिकार में पढ़े हैं। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण है। ऐसा मिथ्यात्व जो अनादि से तो नहीं है, लेकिन यहाँ किसी की बातें सुनकर कुछ का कुछ मान लेना या बाहर के वातावरण को देखकर कुछ भी मान लेना, इसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। सही गलत का विचार किए बिना, विवेक किए बिना देखी और सुनी बातों को स्वीकार कर लेना कि यही सच है, इसका नाम क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व। 5वें अधिकार में एक प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व हमने देखा। अभी 6वें अधिकार में भी पूरा ग्रहित मिथ्यात्व की ही चर्चा है। कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु का वर्णन यहाँ पे चलेगा। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, उनका प्रतिषेध, उनका निषेध यहाँ चलेगा। देखो यहाँ मंगलाचरण है। मंगलाचरण में पंडित टोडरमल जी ने हर अध्याय में एक मंगलाचरण तो किया ही किया है। देखो कितना अच्छा दोहा लिखा है। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव, तज तिनको साचे भजो यह हित हेत। भाई मिथ्या देवादिक को भजोगे, उनकी भक्ति करोगे, उनकी पूजा करोगे तो आपको मिथ्या भाव ही होगा। मिथ्या माने विपरीत, जो सही नहीं है वो। मिथ्या माने झूठे, विपरीत, गलत, असत्य पूर्ण रूप से। मतलब जो है नहीं उसको कुछ और मानना, है कुछ और मानना कुछ और, इसका नाम मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मिथ्या देवादिक भजे वो है मिथ्या। यदि मिथ्या देवादिक को पूजा करोगे तो आपको मिथ्या का भाव होगा, अज्ञान भाव होगा। यहाँ पे मिथ्या शब्द का अर्थ आप अज्ञान ले लो। अज्ञानी देवों को पूजोगे तो आप भी अज्ञानी रहोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अज्ञान भाव ही रहेगा। और तज तिनको साचे भजो, उनको त्याग करके सच्चे देवशास्त्र गुरु, सच्चे धर्म की पूजा करोगे तो ये आपके आत्महित का एकमात्र उपाय है। यही आत्महित का उपाय है। इसमें पूरा कुदेव का निरूपण आएगा, कुगुरु का निरूपण आएगा, कुधर्म का निरूपण आएगा। पूरी चर्चा करेंगे। इसको करने से पहले आप ये समझ लो वास्तव में सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है। कुदेव समझने से पहले हम ये समझते हैं आज कि सच्चे कौन है हमारे लिए। तो एकमात्र उपाय, जब कोई पूछे तो पूज्य कौन है, तो वीतरागता ही पूज्य है। समझ में आया कि नहीं आया? वीतरागता ही एकमात्र पूज्य है। तो हमारे लिए देव कौन है? कि 2 लक्षण है भैया मुख्य, वीतरागता और सर्वज्ञता। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे ही हमारे सच्चे देव हैं। क्यों भैया? क्यों वीतरागी, सर्वज्ञ, सच्चे देव क्यों हैं? क्योंकि भैया बात ऐसी है कि वीतरागी जो होते हैं ना, उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं होता। दुनिया में वीतरागी देवों की ही बात, सच्ची बात क्यों कही जाती है? क्योंकि किसी और की बात जो सुनोगे ना, तो एक तो वो रागी द्वेषी है,
तो कुछ का कुछ कह सकता है, अपने के लिए अच्छा, जिसको पसंद नहीं करता उसके लिए बुरा करके कुछ भी कर सकता है रागी द्वेषी व्यक्ति। लेकिन यहाँ बात है वीतरागता की। तो वीतरागी हैं, किसी से राग द्वेष नहीं है, तो उनका उपदेश 100% सच्चा ही होगा। दूसरा कारण होता है गलत बोलने का या गलत बात का कि उसको ज्ञान नहीं हो। ज्ञान नहीं हो तो कुछ का कुछ होगा, अल्प ज्ञान हो तो भी कुछ का कुछ बता सकता है। लेकिन यहाँ बात है सर्वज्ञता की। तो दुनिया का कोई ऐसा परमाणु नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं झलक रहा हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं झलक रही हो, सब कुछ जानने में आता है। इससे सिद्ध होता है एक तो वो वीतरागी हैं, तो झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उनके लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है। और दूसरा वो सर्वज्ञ हैं, तो उनकी वाणी का एक एक शब्द सत्य है। और तीसरा कारण और बताएं तो कि उनका उपदेश जो है बिना इच्छा के गिरता है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष नहीं है। समझ में है कि नहीं है? राग द्वेष नहीं है, इसलिए बिना इच्छा के उनका उपदेश करता है। उपदेश इच्छा हो तो वो राग द्वेष के कारण होती है। किसी से राग है तो उसको भला चाहने के लिए उपदेश दिया जाए, किसी से द्वेष है तो उसको विपरीत उपदेश दिया जाए। लेकिन यहाँ तो राग द्वेष है ही नहीं, बिना इच्छा के दिव्य ध्वनि खिलती है। तो ऐसे वीतराग सर्वज्ञ भगवान जो सदा सुखी है, अनंत सुखी है, वही हमारे लिए वास्तव में पूज्य हैं। क्योंकि वीतरागता है तो निराकुलता है, और यदि राग द्वेष है तो आकुलता है, और आकुलता है तो दुख है, निराकुलता है तो सुख है। समझ में आ गया? तो हमारे लिए वीतराग सर्वज्ञ भगवान ही पूज्य है, वो सच्चे देव है। शास्त्र कहता है वीतरागी और सर्वज्ञ ही देव है। अब आपको दुनिया भर में जितने भी देव दिखाई देते हैं ना, वहाँ लगा लेना वीतरागता दिख रही कि नहीं दिख रही, सर्वज्ञता है कि नहीं। यदि वीतरागता सर्वज्ञता नहीं दिखाई दे तो समझना ये हमारे लिए पूज्य देव नहीं। अब बात है शास्त्र की। शास्त्र कौन से सच्चे होंगे? कि वीतराग सर्वज्ञ कथित वाणी हो, वही सच्चे शास्त्र है। अच्छा, उनकी पहचान कैसे होगी? कि उसमें वीतरागता का उपदेश होगा। कहीं भी उसमें राग द्वेष का पोषण हो, कसाय विषय कसाय का पोषण हो, तो समझना ये शास्त्र नहीं है, मिलावट का माल है। किसी ने अपने मन से लिखा है, किसी रागी द्वेषी ने इसमें मिलावट की। विषय कसाय का पोषण नहीं होना चाहिए। तेरे मेरे की बात नहीं। हाँ, तो जहाँ विषय कसाय का पोषण नहीं है, वीतरागता का उपदेश है, वही वास्तव में सच्चे शास्त्र। अच्छा, शास्त्र दो प्रकार के होते हैं अपने यहाँ, एक आगम और एक अध्यात्म। दो प्रकार के शास्त्र सुनते हैं ना हम कई बार, आगम और अध्यात्म। इसमें अंतर क्या है आगम में और अध्यात्म में? आगम का मतलब होता है वास्तव में वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा आया हुआ ज्ञान, परंपरा से आया हुआ ज्ञान। गम धातु से ज्ञान, हाँ, शुद्ध ज्ञान, वही। अब आया हुआ ज्ञान वो आगम है। अब उसमें भी देखो, जैसे सिद्धांत ग्रंथ है, षटखंडागम है, कषाय पाहुड़ हुआ, त्रिलोक सार, त्रिलोय पंडिती जो ग्रंथ है, गोमठ सार ले लो, कर्णानियोग के जो सिद्धांत ग्रंथ है ना, वो आगम ग्रंथ कहलाते हैं। अच्छा, उन्हीं को आगम ग्रंथ क्यों कहा, दूसरे को क्यों नहीं? क्योंकि उसमें है ना सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई भी कुछ 1% का इधर उधर अपने मन से नहीं लिख सकता। तो जैसा तीर्थंकर वाणी में आया ये बिल्कुल वैसा का वैसा है, इसलिए आगम। दूसरा है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? जिसने आत्मा का अध्ययन करके शास्त्र लिखा हो वो अध्यात्म है। समझ में है कि नहीं है? कुंद आचार्य कहते हैं ना 5वीं गाथा में कि भाई गुरु परंपरा से तो प्राप्त है, लेकिन मैंने स्वानुभव से इसकी परीक्षा की है और मैं अनुभव से इसको लिख रहा हूँ। आप भी अनुभव से ही प्रमाण करना। आत्मवैभव से, उन्होंने अपने आत्मवैभव से लिखा, इसका नाम अध्यात्म है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अध्यात्म शास्त्र उन्होंने परीक्षा करके आत्मवैभव से लिखा, अपने निज अनुभव से लिखा। लेकिन कर्णन योग में आप परीक्षा नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? वहाँ प्रश्न नहीं कर सकते, फेरफार नहीं, कुछ भी, अपना दिमाग दौड़ा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य विषय है, आपके बस की बात नहीं है, तो इसमें दिमाग दौड़ाने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अध्यात्म में आप अनुभव से उस बात को प्रमाण कर सकते हैं, इसलिए वो अध्यात्म के शास्त्र कहलाते हैं। इनको आप परमागम भी कह सकते हो, इसलिए अपन ने आचार्य कुंद के शास्त्रों को पंच परमागम कहा। आगम तो आगम, क्योंकि वो वाणी परंपरा से ही तो आई है ना, वो भी ऐसा तो है नहीं कुंद आचार्य ने अपने मन से सिर्फ खुद नहीं लिखा हो पूरा। उन्होंने ये बात लिखी है कि भाई तीर्थंकर वाणी से और भद्रभाऊ स्वामी से जो ज्ञान मिला है
वो ज्ञान मैं अनुभव से प्रमाण करके आपको दूंगा, वो आत्मा दिखाऊंगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो वो अध्यात्म शास्त्र आगम अनादि से है। हाँ, अगर अध्यात्म भी, आगम और अध्यात्म दोनों ही अनादि से है। सच्चे देव शास्त्र गुरु तीनों अनादि से है। पंच परमेष्टि अनादि अनंत। अध्यात्म की प्राप्ति होती है। हाँ, अध्यात्म की प्राप्ति होती है, वो प्रति समय नया नया अनुभव होता है, बिल्कुल वैसा। तो आगम में तो शास्त्र आ गए अपने सिद्धांत ग्रंथ, षटखंडागम, त्रिलोक सार, है ना, गौमठ सार आदि जो कर्णानुयोग के सिद्धांत ग्रंथ है वो। और अध्यात्म में जो आत्म तत्व का निरूपण करते हैं, भेद विज्ञान का निरूपण करते हैं, वो सब शास्त्र किस में आते हैं? अध्यात्म में। समय सार, नियम सार, योग सार, ये जो शास्त्र हैं ये अध्यात्म के मूल शास्त्र हैं। 4 अनुयोग के भी तो शास्त्र की कथन पद्धति है ना। प्रथमानुयोग माने जिसमें महापुरुषों की कथाओं का वर्णन हो, जीवन चरित्र। कर्णानुयोग सिद्धांत ग्रंथ, है ना, त्रिलोक सार आदि, ये षटखंडागम, गौमठ सार। और चरणानुयोग जो आचरण की बात करते हैं, मुनि और श्रावक के आचरण की प्ररूपण जिसमें होता है, वो चरणानुयोग है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, रत्नगण शावकाचार है, मूलाचार है, भगवती आराधना है, ये सब चरणानुयोग के ग्रंथ हैं। और द्रव्यानुयोग जो 7 तत्व 6 द्रव्य का और भेद विज्ञान का निरूपण करते हैं, वो द्रव्यानुयोग है, जिसमें समय सार आदि ग्रंथ आते हैं। समय सार, योग सार, नियम सार, प्रवचन सार, ये सब द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। मन में आया? पंचास्तिका है, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, ये सब ग्रंथ है। अब गुरु कौन होते हैं? सच्चे गुरु कौन है? कि जो वीतराग सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार, पहले तो वीतराग सर्वज्ञ देव, फिर उनकी वाणी, शास्त्र आ गए। वीतराग सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार जिनका आचरण होता है वो कौन है? सच्चे गुरु है, सच्चे मुनिराज है। आपको वहीं से निर्णय करना पड़ेगा सच्चे का। वाणी में जैसा मुनि का स्वरूप कहा है, आप देख लो बाहर में जो जो बताते हैं कि मुनिराज का स्वरूप, जिनको मुनि कहा जाता है, आपको यहाँ से मिलान करना पड़ेगा, ये मिलते हैं कि नहीं मिलते, बराबर गुण। यही एक तरीका है देवशास्त्र गुरु का, तीनों का निर्णय करने का यही एक तरीका है। शास्त्र से ही निर्णय किया जा सकता है। आचार्य, ये तीर्थंकर की वाणी है भैया, ये हमारे पास जो हाथ में उपलब्ध है, ये किसकी वाणी है? तीर्थंकर की वाणी है। उन्होंने कहा, आचार्यों के द्वारा यहाँ तक पहुँचा, आचार्यों ने फिर ताड़पत्रों पे लिखा, श्रावकों ने उसकी कॉपी बनाई, और बाद में जब पेपर का आविष्कार हुआ तो पेपर पे लिखा गया, जब मशीनें आई तो प्रिंट आउट निकल के हमारे पास इस रूप में आज। लेकिन वाणी तो सर्वज्ञ वीतराग भगवान की वाणी। समझ में आ गया? देवशास्त्र गुरु समझ में आ गए। सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है? मुख्यतः तीनों में क्या है? पूज्यता का लक्षण क्या कहलाएगा? वीतराग। ये इतनी बात तो अपन ने की। अब यहाँ 6वें अधिकार में तो क्या कहते हैं कि कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का निषेध कराएंगे आपको, कि दुनिया में भैया जो वीतरागी तो नहीं है, चमत्कार इत्यादि जिनके यहाँ होते रहते हैं, और चमत्कार को नमस्कार जो संसार मानता है, और उसमें भी चमत्कार नहीं हो फिर भी मान लेते हैं कि चमत्कारी है, चमत्कारी बाबा है, कुछ का कुछ चलता रहता है, तो कैसे उनको देवशास्त्र गुरु की संज्ञा दे दी जाती है, कैसे धर्म की संज्ञा दे दी जाती है, उसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले। क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में आने वाला कुछ, ये वही बातें रहेंगी जो हम डेली देखते हैं अपने जीवन में, और हमें उस समय लगता ही नहीं है कि ये भी गलत हो सकता है। लेकिन जब तक शास्त्र से निर्णय नहीं हो तब तक कुछ समझ में आता नहीं। इसलिए हर चीज़ पढ़ना चाहिए, हर चीज़ समझना चाहिए। इसलिए पंडित टोडरमल जी इतनी चीज़ें लिख रहे हैं। ये तो प्रस्तावना है भैया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रस्तावना है ये तो। अगर वो पूरा ग्रंथ लिख पाते तो ये 6वें अधिकार का कितना बड़ा वर्णन होता, आप सोचो। है कि नहीं आया? ये 6वें अधिकार की प्रस्तावना शुरू हो रही है, पढ़ते हैं। देखो कि अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं, उनकी पुष्टता का कारण कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का सेवन है। उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनका निरूपण करते हैं। भाई किसी ने पूछा, भाई आप अपनी बात बताओ ना, आप कुदेव, कुशास्त्र, कुधर्म का निरूपण कर ही क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई अनादि काल से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं, विपरीत मान्यता पाई जाती है। अनादि से ये जीव की प्रवृत्ति ऐसी है, राग रंग में जल्दी फंस जाता है भैया, राग द्वेष जल्दी पकड़ता है। चुंबक की प्रवृत्ति लोहे को ही पकड़ने की होती है ना,
ऐसे ही अनादि से ही इस जीव की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि रागादिक को ही भला मानता है और उसी में रचता पचता है। और उनकी पुष्टता का कारण कौन है? कुदेव, कुशास्त्र और कुरु। एक तो डायबिटीज की बीमारी, ऊपर से शक्कर, है कि नहीं है? एक तो डायबिटीज की बीमारी, ऊपर से शादी में बने हैं रसगुल्ले। अब करे तो क्या करें? तो ऐसे ही एक तो अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति, ऊपर से मिल गए कुदेव, कुशास्त्र, कुधर्म, तो वो उसको और पुष्ट करते हैं। आपके मिथ्या भाव को और भी ज्यादा वो पुष्ट कर देते हैं, रचे पचे रहो राग रंग में, गाढ़ा कर दिया, हाँ, गाढ़ा मजबूत कर देते हैं ऐसा। और अब उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कुदेव, कुशास्त्र, कुधर्म जगह जगह घूम रहे हैं दुनिया में, ये चारों तरफ फैले हुए हैं हमारे। और पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि इसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। भाई त्याग तो तब करेंगे समझ में आए कि ये क्या है। समझ में आया कि नहीं? जब निर्णय तो हो कि ये कुदेव, कुशास्त्र, गुरु मेरे अहितकारी हैं, हितकारी नहीं है। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक त्याग होगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए इनका निरूपण हम करते हैं, ताकि तुम समझ लो तुम्हारे आसपास जो जो भी चल रहा है इसमें आपको क्या सही करना है, क्या गलत है। सही गलत का निर्णय आपको स्वयं करना होगा। हम इनका निरूपण बराबर से करते हैं। पढ़े देखो, कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। वहां जो हित के कर्ता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करे सो कुदेव है। देखो, जो हित के कर्ता नहीं है और भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करे, मतलब समस्या है राजूभाई जीवन में। संसार है, संसार में तो समस्या है। संसार का दूसरा नाम ही समस्या है। अब हर जीव के अपनी अपनी अलग राग है, अलग अलग कहानी है। कोई पत्नी से दुखी है तो कोई पति से दुखी है, कोई पिता से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी की पत्नी मरण को प्राप्त हो गई है तो किसी के साथ भाग गई है। सबके अपने अलग अलग जाति के दुख है और सबका रोना एक जैसा, और सबको अपना दुख ज़्यादा लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप कभी भी किसी के साथ भी बैठ जाओ, मैं तो हमेशा कहता हूँ इस दुनिया में जो प्रतियोगिताएं होती है ना, कंपटीशन, सबसे बड़ा कंपटीशन है दुखों का कंपटीशन। सबसे बड़ा कंपटीशन है इस दुनिया में दुखों का कंपटीशन। आप यदि किसी भी व्यक्ति के पास जाके अपने दुख सुनाओगे, वो थोड़ी देर में आपको अपने डबल सुना देगा। मतलब किसी के पास दुखों की कोई कमी नहीं है। आप किसी को भी ले लो, बड़े से बड़ा धनवान हो, पॉलिटिशियन हो, आपको जो आदर्श लगता हो कि यार ये आदमी सुखी है, उसके पास जाके अपनी दुख भरी कहानी सुनाओ, वो आपको अपनी डबल सुना देगा, गारंटी है। ज्ञान का करता है इसका, बिल्कुल। अब देखो तो ऐसा है। अब देखो दुखी तो है ये जीव, अब वहां जो हित के कर्ता नहीं है उन्हें ये भ्रम से हित का कर्ता मान लेता है। बताओ, अब जैसे मान लो इसके समस्या है कि भाई पुत्र नहीं हो रहा, अब जो जो ठेकेदार भाई ये हमारे पास आओ, हम मंत्र भूखेंगे और आपको पुत्र हो जाएगा। अब है तो नहीं, लेकिन वो दावा करते हैं ना लोग, ठगने का तो काम चल रहा है संसार में, संसार है ये तो। अब आपको अपनी बुद्धि से निर्णय करना पड़ेगा कि ये वास्तव में ऐसा हो सकता है कि ये ठगे। अब कैसे निर्णय करोगे? सच्चे शास्त्र पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि भैया संसार में जो भी अवस्था होती है पुण्य पाप के उदय से होती है। कोई कुछ करने वाला, यदि तेरे पुण्य का उदय नहीं है तो इंद्र और जिनेंद्र भी कुछ करने वाले कुछ कर सकते नहीं है। है कि नहीं है? और पुण्य पाप हमारा किया हुआ है। हाँ, हमारा ही किया हुआ है। अब उसे अब कोई मंत्र दे दे तो ये तो ऐसा हो जाएगा भाई साहब, जैसे कोई भक्ता हमारे स्तोत्र का श्लोक दे दे, लो भैया इसका पाठ करो, सुबह से शाम आपके काम हो जाएगा। अरे प्रभु, ये तो वही वाली बात हो गई कि खूब सुबह शाम पाप करो, जम से जम के पाप करे जाओ, और जो भी पाप का उदय आए तुरंत एक मंत्र ले लो, काम खत्म। कोई पाप से नहीं डरेगा। समझ में आई कि नहीं आई? अगर पाप के उदय का निराकरण ऐसे मंत्र पढ़ने से होने लगे, बाबाओं के द्वारा बताए टोटके से होने लगे, तो कोई जीव संसार में पाप से डरेगा नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए ये सारी बातें झूठी है। वहाँ जो हित के कर्ता नहीं है उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करे सो कुदेव है।
भ्रम से भूल से मान लेता है। क्यों लोग दावा करते हैं, बोलने का तरीका उनका ऐसा होता है भाई साहब कि आप बिल्कुल पिघल जाते हो। लालची। हाँ, बनारसी दास जी की जयंती आई थी ना अभी, बनारसी दास जी की कहानी तो पढ़ी होगी। वो भी अपने पिता से उनको अंधविश्वास जो है वो उसमें मिला था, क्या बोलते हैं, हाँ, विरासत में मिला था। सोचो, अंधविश्वास। उनके पिताजी भी थे, देवियों के पास मन्नत मांगते थे और उनसे भी किसी ने कह दिया ये मंत्र का जाप करो धन मिलेगा, दरवाजे पे आके कोई धन रख के चला जाएगा। सोचो, लोग मान लेते हैं, उनका वो दावा करते हो आपको जरूरत है, आपको जरूरत, और सबको जरूरत होती है। ये जो हाथ देखने वाले भी होते हैं ना, जगह जगह बैठे होते हैं, वो आपका हाथ पकड़े होंगे, कहेंगे पता है क्या बात है, कहते उनकी रटी रटाई बातें होती है जो हर चीज पे लागू होती है। भाई साहब, आप इंसान बहुत अच्छे हो लेकिन कोई आपको समझता नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, हर इंसान पे लागू होती है बातें। आप सबका भला करने की सोचते हो लेकिन पता नहीं कैसे बुरा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो बाबा जी, वो सब जीवों की लालच की नस पकड़ लेती है। बिल्कुल सेम टू सेम बात है। आप देखो, और जल्दी पागल बन जाता है आदमी, बहुत जल्दी पागल बन जाता है, तो ऐसा होता है। अब देखो इसमें लिखा, वहाँ जो हित के कर्ता नहीं है उन्हें भ्रम से हित का कर्ता जानकर सेवन करे सो कुदेव हैं। अब उनका सेवन 3 प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं। कैसे करते हैं? कहीं तो मोक्ष का प्रयोजन है, कहीं परलोक का स्वर्गादिक का प्रयोजन है, कहीं इसी लोक का धनादिक का, प्रतिष्ठा आदि का, मान आदि का प्रयोजन है। सो प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है, इसलिए उनका सेवन मिथ्या भाव है, वह बतलाते हैं। भैया समझ में आया? भाई बिना कारण के तो कार्य होता नहीं है ना, उनके लालच होता है, प्रयोजन होते हैं। 3 प्रकार के प्रयोजन है, एक तो मोक्ष मुक्ति, दूसरा होता है परलोक का प्रयोजन स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा, और तीसरा होता है इस लोक में धनादिक मान आदि की प्राप्ति की इच्छा। ये 3 प्रयोजन से ये लोग कुदेव कुधर्म का सेवन करते हैं। अब उनका वर्णन करते हैं। देखो यहाँ, अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं। अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं, परंतु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले अन्य मत अधिकार में कहा ही है, 5वें अधिकार में कह दिया। तथा अन्य मत में कहे देवों को कितने ही परलोक में सुख होगा दुख नहीं होगा ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप ना उपजाने से होती है, परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा, तो वहाँ अन्याय ठहरा। क्योंकि किसी को पाप का फल दे किसी को ना दे ऐसा तो है नहीं, जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पाएगा। ईश्वर किसी को भला बुरा करने वाला नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहे हैं कि भाई अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं, परंतु मोक्ष होता नहीं। अपन ने पढ़ा ना 5वें अधिकार में, उन्होंने कह दिया भैया भगवान के हाथ से मरोगे तो मोक्ष मिलेगा। अब होता क्या है भाई साहब, आप महाभारत और ये रामायण वगैरह देखोगे, पढ़ोगे इनके, तो उसमें कैसे लिखा है मालूम है? राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाता है, बहुत भयंकर अत्याचार बढ़ जाता है। साधुओं पर अत्याचार करते हैं, अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं, और अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि फिर एक दिन भगवान अवतार लेते हैं। है कि नहीं? राक्षसों के नाश के लिए। और जब आगे कहानी पढ़ोगे तो जब राक्षस को पता चलता है अरे ये तो विष्णु जी के अवतार हैं, वो हाथ जोड़ के पैरों में झुक जाता है और अपनी मुक्ति की भीख मांगता है, और भगवान उसे मार देते हैं और उसको मुक्ति मिल जाती है। अब बताओ मुक्ति मिलना कितना आसान हो गया। अब आप सोचो, मोक्ष के लिए धर्म करना चाहिए कि पाप करना चाहिए? क्योंकि जितना आप पाप करोगे, अत्याचार मचाओगे, तो भगवान को आपको मारने के लिए आना पड़ेगा। भगवान आपको मार देंगे तो आपका भगवान के हाथ से मरे ना भाई, मोक्ष हो गया। मतलब पूरा एक हिसाब किताब ही चेंज हो गया।
तो अब मोक्ष, अब इसको ये लोग मोक्ष कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा मोक्ष होता नहीं है। वो वास्तव में मुक्ति का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या निरूपण है, मोक्ष सुख का निरूपण पहले तो 3रे अध्याय के एंड में कर चुके पंडित जी, और फिर 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आधार से और बताएंगे। ठीक है, अभी देखो, अब उनका वर्णन है ना, ये कर चुके अन्य मत अधिकार में। अब अन्य मत में कहे देवों को कितने ही परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते। भाई इनके पूजा पाठ करने से स्वर्ग मिलेगा, ऐसे प्रयोजन सहित करते। अरे पहले ये तो देख लो वो खुद स्वर्ग में है कि नहीं है, में है कि नहीं है, ये तो पता कर लो। जिन आप कृष्ण को लोग देख लो तो कहाँ पे हैं, हम सब जानते हैं। तो अपन तो पहले देख लो सामने वाला जिसको अपन जो मान करके पूजा पाठ कर रहे हैं, वो खुद स्वर्ग गया कि नहीं गया उन कारनामों से, और उनको आदर्श मानते हैं। सोचो, तो सही गलत का विवेक विचार नहीं है, वो आकुलता 5 पाप से सहित है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में बराबर लगे पड़े हैं, और फिर भी भगवान है। मतलब अन्य मतों में भगवान की परिभाषा ही चेंज है। अन्य मतों में भगवान मतलब क्या, जो भला करे वो भगवान, बुरा भी करेगा, ऐसा नहीं कि बुरा नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर अपनों का भला करेंगे वो वो उसका भला करता है और दूसरे का बुरा भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी भगवान। मतलब आप सब जो उनके हिसाब से अगर अपन आज के समय में देखा जाए, तो आज के समय में जो भी ईमानदार नेता है, ईमानदार पुलिस वाला है, वो भगवान कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर क्या हुआ भाई, एक राक्षस ने पूरे गांव को परेशान किया कर रखा था, भगवान ने उसको मार दिया, इसलिए वो हाँ। तो जिस पुलिस वाले ने अगर आपके गांव की सुरक्षा करी, तो वो पुलिस वाला क्या कहलाएगा, मतलब बहुत छोटी परिभाषा हो गई ना, बहुत हल्की। और अन्य मतों में सब में ऐसा है। आप देख लो, गुरु गोविंद सिंह हुए, या दयानंद सरस्वती हुए, या जो फांसी पे लटके थे चर्च वाले जो हुए, जो भी है, सब ने दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन जिया, अपने कुनबे के लिए, अपने लोगों के लिए, जिन्होंने कुछ अच्छा सोचा। भीमराव अंबेडकर, वो दलितों के भगवान माने जाते हैं, समझ में है कि नहीं आया? जब भी कोई ऐसा कुछ अच्छा काम कर देता है एक कुनबे के लिए, एक जाति के लिए, या फिर एक ग्रुप के लिए, जब कोई कुछ अच्छा काम कर देता है, समाज के लिए लड़ता है, आवाज उठाता है, तो उन्हें लगता है ये कोई अवतार पुरुष है, ये भगवान का अवतार है। बिल्कुल, हमारी रक्षा के लिए उन्होंने भेजा है, समझ में? उनको पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं। उनको नहीं समझ में आता कि हमारी जो अवस्था है वो पाप के उदय के कारण है, मेरे किए हुए कर्म का उदय है, और मेरे साथ जो भी अच्छा होगा वो मेरे ही कर्म का उदय है, वो भी मेरे ही पुण्य पाप का फल मैं भोग रहा हूँ। ये बातें उनके समझ में आती नहीं। उन्हें तो एक ही चीज़ दिखती है, मैं परेशान हूँ और इसने मेरी मदद की, ये भगवान का अवतार है। कोई ना कोई रूप में भगवान मेरे लिए मदद करने आया, ये वही भगवान का रूप है। मैं कि नहीं आया? लौकिक में कहा भी जाता है ऐसा कि भैया बचने की कोई चांस नहीं थे, वो तो ये आपके लिए भगवान के अवतार की तरह आ डबके काम हो गया, ऐसा मान लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है, बहुत ही भावुकता है, और कहा जाए तो बहुत हल्की बातें हैं। निर्णय करना चाहिए सही गलत का, ऐसा होता है। समझ में आया? तो परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप ना उपजाने से होती है, परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा। अब बताओ, स्वर्ग आदि की इच्छा है, भविष्य में अच्छी गति की इच्छा है। अब अच्छी गति का संबंध किससे होगा? पुण्य और पाप से। यदि आपके परिणाम शुभ होंगे, अच्छे काम करोगे, निर्मल परिणाम रहेंगे, तो निश्चित रूप से पुण्य का सहज बंध होगा और आपको उसके फल में गति भी अच्छी मिलेगी। नहीं, खुद तो करेंगे पाप और बाद में सोचेंगे पूजा पाठ करके भगवान हमारा भला कर देंगे, तो भैया ये तो हो सकता नहीं। इस हिसाब से तो भाई साहब भगवान रिश्वतखोर कहलाएंगे। आप सोचो, हुआ कि नहीं हुआ रिश्वतखोर? हाँ, अरे अपराधी वह भगवान। समझ में है कि नहीं है? युगल जी बाबूजी ने लिखा ना सिद्धू पूजन की जयमाला में, जो शरण दे अपराधी, शरण जो अपराधी को दी, अरे अपराधी वह भगवान। मतलब ये संसार ये सोचता है कि मैं भगवान की पूजा पाठ करूं बस, और फिर चाहे जितने पाप कर्म करते रहूं, भगवान मेरा भला करेंगे।
भगवान का दिया हुआ कोई मतलब पुजारी का दिया हुआ कोई मंत्र पढ़ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, माला फेर लेंगे, पूजा पाठ भक्ति आरती कर लेंगे, उससे क्या होगा, भगवान मेरा भला करेंगे। अरे प्रभु ये तो रिश्वत हो गई। तो एरण की हाँ। चोरी, सोई का दान। बिल्कुल। आप सोचो वही व्यक्ति मर्डर करके आया हो, समझ में आया, मर्डर करके आया हो और अदालत में उसकी पेशी हो, सारे सबूत उसके खिलाफ, और फिर भी वो अदालत से छूट जाए, तो क्या समझ में आएगा आपको, जज ने पैसे खाए समझ में आया कि नहीं आया, जज ने जरूर पैसे खाए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही आपने पूरे जीवन पाप किया और भगवान को नारियल चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, आरती कर ली, पूजा पाठ कर लिया, और आप सोचो कि भगवान प्रसन्न हो गए, तो मतलब आपके पाप सब धुल गए क्या उससे? तो भगवान रिश्वत तो हो गया। ये तो भगवान रिश्वतखोर कहलाए फिर, कि आप जितने चाहे पाप करे जाओ और भगवान आपका भला करेगा, तो ऐसा तो हो सकता नहीं। तो सुगति अच्छा होना ये किस पर निर्भर है? आपके परिणामों पर। यदि आपके परिणाम अच्छे होंगे, यदि आप पाप रूप कार्य नहीं करते हैं, तो आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं है अच्छा होने के लिए। स्वयमेव आपके पुण्य के फल से आपको अच्छी गति मिलेगी ही मिलेगी। सारी लौकिक आवश्यकताएं जो होगी ना आपकी, किससे होगी? आपके ही पुण्य के फल से। सारी सुविधाएं पुण्य के फल से मिलती है और सारी असुविधाएं पाप के फल से। इसमें भगवान का कोई रोल दूर दूर तक नहीं है, ये आपके परिणामों का फल है। ये समझ में ही नहीं आता, और भगवान को रिश्वत देने के लगे रहते हैं। लगाओ शांति धारा, बोली लगाओ भाई आपके परिवार की शांति और आपके रिश्तेदारों के पूरा 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 का पूरा वो लगा देते हैं। समझ में आया? कहीं कहीं तो आप देखो आपके पूरे खानदान का 7 पीढ़ियों का नाम ले लेंगे भगवान की तरफ से शांति धारा डालते रहो पानी, और जितने लोग हैं उन सबके घर परिवार भी सुखी रहे। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ सोचो। मतलब ये एक खिलवाड़ जैसा होता है, धर्म के साथ खिलवाड़, भगवान के साथ मजाक करना। मजाक ही तो हुआ, और क्या हुआ ये? जैसे अपन मजाक में नहीं बोलते लोगों से, अरे भाई साहब आपकी कृपा से हमारे घर में सब अच्छा चल रहा है। उनकी क्या कृपा, वो जानते तक नहीं है तुम्हें। कई बार भाई साहब मैं फ़ोन करता हूँ ना किसी को, मैं किसी को फ़ोन करूँ तो मैं पूछते हैं साहब भैया कैसे हो, बस भाई साहब आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे मालूम ही नहीं मेरी कृपा कहाँ कहाँ चल रही है, बताओ, मुझे खुद नहीं पता। तो ऐसे ही अब भगवान के ऊपर शांति धारा करे जाओ और पूरी 7 पुस्तकों के नाम लेके जाओ, और जो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबके घर परिवार में शांति हुई। क्या है एक तरह से मजाक जैसा हो गया। वो विनय का अतिरेक है। विनय का अतिरेक है, और ये विनय मिथ्यात्व है। विनय मिथ्यात्व है। विनय हमेशा यथा योग्य होना चाहिए, जैसी हो, जिसकी जैसी विनय होना चाहिए उसकी वैसी ही होना चाहिए, जिसकी जैसी हो वैसी ही होना चाहिए। वीतराग सर्वज्ञ भगवान के प्रति हमारा कैसा विनय भाव, कैसा गुणगान होना चाहिए, उसका पहले विचार तो करो। आपने उनको कर्ता बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कुदेव कुशास्त्र गुरु को कर्ता धर्ता मानते हैं, और अगर वीतराग सर्वज्ञ को भी कर्ता धर्ता मानते हैं तो वो बराबर ग्रहित मिथ्यात्व है। उतना ही पाप लग रहा है आपको। जितना पाप कुदेव कुशास्त्र गुरु को मानने से लगता है, उतना ही पाप वीतरागी भगवान को रागी मानने से भी लगता है, कर्ता मानने से भी लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? उतना ही पाप है। पढ़े आगे। तथा उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं, तथा भोजन नृत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं, सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। हिंसा विषय कषायों को सब पाप कहते हैं और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं, तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषयादि कहीं का अधिकार है, हिंसा विषयादि का अधिकार है, इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता। क्या कहते हैं कि उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं। बताओ, नाम तो भगवान का, कि भगवान खुश होंगे, भगवान की पूजा कर रहे हैं, और उसके लिए करते क्या है? अन्य जीवों की हिंसा करते। काम हिंसा का नाम, काम हिंसा का, नाम पूजा का एक नाम भक्ति का। देखो आप, अब इसमें कैसी भक्ति हो, कैसी पूजा, सोचो जरा। अलग अलग मतों के और सबके अपने अपने अलग अलग क्वालिटी होती है। कुछ लोग कम हिंसा, कुछ लोग ज़्यादा हिंसा। मतलब आप सोचो, कोई जानवरों की बलि देता है और सोचता है भगवान प्रसन्न होंगे, देव देवियाँ प्रसन्न होंगे। मूर्खता है भैया।
देवगति के जीव अमृत का सेवन करते हैं, जानवरों का नहीं, कितनी मतलब एक विवेक की बात है। वो उसका सहज है, हाँ वो गति नहीं, उसका सहज है वो। हाँ, आपको क्या लगता है वो देवगति के जीव आप ये खाएंगे, आपके जानवर लोग ये करेंगे, वो क्या किस लिए बलि दे रहे हो आप, जबरदस्ती, कोई विवेक विचार नहीं है। ऐसे ही आरती, उसमें भी हिंसा है। जैसे जानवरों की हिंसा में पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा है, आरती में कितनी है? आरती में 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक की प्रत्यक्ष हिंसा है। प्रत्यक्ष समझ में है कि नहीं है? प्रत्यक्ष हिंसा है 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय। जब कोई प्रयोजन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती? नाम पूजा का और काम हिंसा का। ऐसे ही 10 लक्षण में, अष्टानिका में इतनी सारी लाइटें जलाना, बल्ब जलाना। एक तो बरसात का मौसम, भादों का महीना, और कितने कीड़े आते हैं, और अपने जो संकुल होते हैं ऐसे चमका देते हैं, ऐसे बहुत बड़ा कार्यक्रम। अरे भैया, व्रत उपवास संयम का दिन है, संयम के पर्व है, ये कोई चमक धमक के पर्व नहीं है हमारे। ये जैन पर्व संयम के पर्व है। इन दिनों तो अगर आप पहले 10 लाइट जला देते तो आपको 4 कर देना चाहिए, आपने उल्टा 30 कर दी। समझ में आया कि नहीं आया? संयम के पर्व है ना। अगर पहले आप मंदिर में 4 लाइट जलाते थे तो 2 कर देना चाहिए आपको इस समय, ताकि हिंसा कम से, क्योंकि हम संयम से दिन बिता रहे हैं, इन दिनों पर्व है हमारे। और लोग तो क्या करते हैं, धड़ल्ले से लाइटें जला देते हैं, और सुबह जब माली झाड़ू लगाता है लाखों कीड़े मरे पड़ते हैं। हिंदू धर्म का या दूसरे धर्म का कोई माली हो वो भी कह देता है बात तो ऐसी है, हिंसा की ऊंची ऊंची करते हो, काम देखो इनके। अपने गुरुदेव सिंह जब प्रवचन करते थे ना रात को, तो भाई साहब लाइट बंद रहती थी, एक टॉर्च हाथ में लेते थे, टॉर्च ऐसे जला करके एक पैराग्राफ पढ़ा और फिर उस पर चर्चा शुरू, टॉर्च बंद करके। मतलब बिल्कुल काम ही नहीं। रात्रि के समय जीवोत्पत्ति ज़्यादा रहती है, इसलिए रात्रि के समय व्याख्यान नहीं होता था गुरुदेव का, तत्व चर्चा होती थी। और तत्व चर्चा में शास्त्र हो तो एक टॉर्च से जरा पढ़ के देखा और उस पर चर्चा शुरू ऐसे। वो छोटा बल्ब है, चलता था, हाँ। जीरो वाला जल वैसे कुछ बराबर, ताकि थोड़ा आने जाने में बराबर, तो उतना है। मतलब इसका कितना विवेक रखते हैं कि आवश्यकता जितनी हो उतना ही काम करना, ज़्यादा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इतना ध्यान हमें रखना चाहिए, ऐसा है। और भोजन इत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं, सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। अब देखो, भगवान की पूजा भक्ति के नाम पर एक तो कुछ लोग भोजन बनाते, प्रसाद बनाते, दुनिया भर का 56 भोग बनाएंगे, नाम भगवान का, और पेट मजे खुद लेते हैं पूरा, है कि नहीं? भगवान के आगे नाटक सा करते हैं खिलाने का, भगवान तो खाने वाले हैं नहीं, प्रतिमा है, चाहे दूसरे मतों की हो चाहे अपनी हो, तो प्रतिमा है, वो तो खाते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और वो अपना पेट भर लेते हैं। समंत भद्राचार्य ने क्या किया था जब मुनि दीक्षा छोड़ करके भस्मक व्याधि रोग के लिए? लोगों को लगाता भगवान का, अरे भाई चमत्कार हो गया, अरे प्रभु। ये संसार अंध भक्ति से भरा पड़ा है, तुरंत मान लेते हैं कुछ भी, मिथ्या दृष्टि जी। अनादि से ऐसी प्रवृत्ति है ना राग द्वेष वाली, उसी में रचा पचा रहता है। और नृत्य आदि द्वारा नाच गान करके भगवान को, उनको लगता है इसी में भक्ति है। अरे प्रभु भैया, जब तक आपको भगवान के गुणों की सच्ची जानकारी नहीं है ना, तब तक कितना ही हाथ पे हिला के नाच लो खूब अच्छा, थालियां ऐसे लेकर के, और कैसे भी नाटक कर करके नाच लो, उसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति है अंदर के भाव। नृत्य हो तो भावों का हो, परिणामों का हो, शरीर का नहीं। और जिन मंदिर में तो नृत्य का सवाल ही नहीं उठता भैया, विशेष रूप से महिलाओं। दिगंबर मुनिराज के सामने यदि कोई महिला नृत्य करे तो वो क्या कहा जाता है? मुनिराज पर उपसर्ग है कि नहीं है? और जिन प्रतिमा के सामने करो तो महापाप है। अरे धर्म परीक्षा में लिखा ना कि ढोक देने के लिए भी महिला को गो आसन में ढोक देना चाहिए, ताकि पीछे व्यक्ति के खड़े व्यक्ति के परिणाम खराब ना हो। जब इतनी बात ढोक देने के लिए लिखी हो तो नृत्य करने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन वर्तमान में धड़ल्ले से चल रहा है, मंदिरों में, कार्यक्रमों में, विधान में, सिद्ध चक्र आदि में खूब कर रहे लोग, अपने में भी कर रहे। अज्ञानता है, दिखावा है, भीड़ जुटाने का परिणाम, पैसा इकट्ठा कर, नौछावर आती है तो थोड़ा पैसा मिल जाता, मतलब कई तरह के प्रयोजन है।
लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गलत है। देवशास्त्र गुरु का वर्णवाद होता है, इससे नहीं करना चाहिए। सत्य तो ये है, इसलिए लिखा भोजन इत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण, अपने मजे के लिए करते हैं, अपना मनोरंजन के लिए करते हैं ये सब चीजें। और नाम पूजा पाठ का, समझ में, नाम भगवान का और मनोरंजन अपना, ऐसा है। सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। हिंसा विषय कसायों को सब पाप कहते हैं और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं, तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषयादि का ही अधिकार है, इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला होता। दुनिया जानती है भैया, समस्त संसार जानता है कि हिंसा करना पाप है, फिर भी उसको किसी ना किसी बुद्धि से लोगों ने धर्म बता दिया कहीं ना कहीं। सब जानते हैं कि जीवों को नहीं मारना चाहिए, अंदर में करुणा भाव उस जाति का होता भी, फिर भी क्रूरता बसी हुई है लोगों में। अरे आपने देखा नहीं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई थी बीच में भाई साहब, मछली मारने के लिए गया हुआ एक व्यक्ति समुद्र में एक बकरी के बच्चे को बचा के ले आया, तो उसकी वीडियो वायरल हो। कितना दयावान व्यक्ति है, वो रोज सैकड़ों मछलियां मार रहा है, वो कुछ नहीं, आज एक बकरी का बच्चा बचा लिया तो वो दयावान हो गया। बताओ, मतलब आप दृष्टि देखो देखने की, उनको मछली मारना नहीं लगता, और आज किसी एक जीव को बचा लिया वो दया लगती है। सोचने की बात है। मतलब अंदर में वो मानते हैं कि किसी को बचाना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हिंसा करते हैं। दुनिया में, संसार में खाने के लिए हिंसा करता है, वो नहीं दिखा। बेचने के लिए करता है, खाने के लिए करता है, और दूसरे चीजों के लिए, मनोरंजन के लिए भी शिकार करते हैं, वो भी अलग चीज। आज बचा लिया तो अच्छा दया। कहने का अर्थ ये तो संसार जानता है कि किसी जीव को मारना पाप है, मरना नहीं चाहिए। अरे संसार क्या, त्रियंच गति के जीव भी इतनी बात समझते हैं। त्रियंच गति के जीव भी किसी को तकलीफ में देखकर, परेशानी में देखकर उसे बचाने का प्रयत्न करते हैं। ये तो अलग बात है कि उनको भोजन के लिए शिकार करना पड़ता है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं, बड़े जानवर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, उनकी प्रवृत्ति उस तरह की है पशु गति में। लेकिन उनके यहाँ एक बात है कि पेट भरा हो तो कभी किसी जीव को नहीं मारते, बिना कारण नहीं मारते, मनोरंजन के लिए नहीं मारते। तो मनुष्य तो जानवरों से भी बुरा हो गया, ये अपने मनोरंजन के लिए मार देते हैं। इनके पास खाने को अच्छी अच्छी 50 चीज़ें हैं, फिर भी इनको जानवर ही खाना है। भाई शेर तो बना नहीं सकता ना खाना है, उसके बाद रसोई नहीं है, बीवी उसको खाना बनाना नहीं आता उसकी को, अब बेचारा क्या करे, वो मजबूर है उस चीज़ के लिए। आपको क्या दिक्कत है, मैं पूछ रहा हूँ। और फिर आपको होटलों में भी खाना खाना पड़े, वो सड़ा गला खाना, तो आपको घर में मजबूरी क्या है? आपके घर में खाना नहीं बना पाते, पत्नी को बनाना नहीं आता या माता को खाना बनाना नहीं आता, तो फिर होटलों में क्यों जाना? ये सब विचार विवेक की बातें हैं, सोचने की बातें हैं। यदि हम विवेकी पुरुष हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, मनुष्य भी हैं, तो हमें शुद्ध सात्विक भोजन कर सके इतनी समझ तो प्रत्येक व्यक्ति में होना ही चाहिए। कम से कम हमारा भोजन तो शुद्ध और सात्विक होना ही चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, ऐसा है। तो इसलिए जो है विषय कषायों को सब पाप ही कहते हैं और पाप का फल सब बुरा मानते हैं, तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषयादि का ही अधिकार है। हिंसा विषयादि की बात है कुदेवों के सब में सेवन में, इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला होने वाला, परलोक में कुछ नहीं होना वो होने वाला भाई कुदेवों के सेवन से। अब देखो इस पर्याय संबंधी बात आगे आएंगी, इसमें व्यंतरादि का स्वरूप, उनके पूजने का निषेध, जो भी बातें हैं कि इस पर्याय में जीव अपने लौकिक सुख की चाह के लिए क्या क्या करता है, किस किस को पूजता है, वो सारी बातें इसमें आएंगी, उसकी चर्चा बंद करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।